बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है? कैसे दिन गुजर रहे हैं? मसरूफ़ या फारिग मेरी तरह? अच्छा जी, मैंने कुछ आज बातें नोट की हैं क्योंकि आज मैं हॉस्पिटल गई थी अपनी बेटी को लेकर उसकी आईसाइट चेक करवाने के लिए। तो वहाँ पर जो कुछ मैंने देखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब मेरी बेटी रोज़ाना सुबह उठ के कहती थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मामा दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलो छुट्टियाँ भी हैं, लॉकडाउन की वजह से स्कूल भी बंद है, मैं भी घर पे होती हूँ, तो चलो इस काम से फारिग हो जाए तो इसकी आंखों का मैं चेकअप करवा देती हूँ। तो हम सुबह हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से टोकन लिया, काफ़ी रश था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो रश होता ही है। तो अल्लाह करके बारी आ गई, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आंखें चेक की और आँखों में ड्रॉप डाल के कहा कि आप 30 से 40 मिनट इसको लेके हॉल में बैठे और उसके बाद क्या कहते हैं आंखों का चेकअप होगा। तो मैं अपनी बेटी को लेके हॉल में बैठ गई। काफ़ी बड़ा हॉल था, बहुत रश था। कुछ फ्राइडे की वजह से कि लोगों को पता था कि आज हाफ डे है, 12 बजे हॉस्पिटल के जो काम है ये बंद हो जाएंगे। तो विवाह वहाँ बैठे बैठे मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि ज़्यादातर जो आंखों का मसला है ना वो बूढ़े एजड लोगों में ज़्यादा है। किसी की आंखों का ऑपरेशन होना है, किसी का हो गया है, कोई भी सिर्फ चेकअप के लिए आया है। लेकिन अच्छी बात जो मैंने नोट की वो ये नोट की कि हर एक के साथ कोई ना कोई मौजूद था। किसी के साथ उसका बेटा, किसी के साथ बेटी, कोई बहू, कोई दामाद या कोई और रिश्ता ऐसा, यानी कि इस उम्र में उनको अकेला नहीं छोड़ा हुआ था। तो बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे प्राउड फील हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बाहर के मुल्कों में ओल्ड हाउस बना दिए जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बच्चों को पता नहीं कि माँ बाप को उनकी ज़रूरत है या नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में हम अपने बुजुर्गों को, बूढ़ों को अकेला नहीं छोड़ते और इस उम्र के इस हिस्से में तो ख़ास तौर पर उनको ना हमारी ज़रूरत होती है। तो मुझे देख के सारा जो मंजर था ना, मैं बड़ी खुश हो रही थी कि ये तो बहुत ही अच्छा है। शुक्र है कि हम उस यूरोपियन कंट्री में पैदा नहीं हुए जहाँ पे वालिदैन को, बड़ों को पूछा ही नहीं जाता। वो ओल्ड हाउस में अपने बच्चों को याद करते हुए, अपने अच्छे दिनों को याद करते हुए ऐसे सकते रहते हैं, उनसे मिलने के लिए तरसते रहते हैं। उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं होता, उनका कोई दुख सुनने वाला नहीं होता, उनकी फीलिंग्स को कोई शेयर करने वाला नहीं होता। जो मुस्लिम इवेंट्स हैं, त्यौहार है, ईद है या उनके जो भी इवेंट्स हैं वो आते हैं, वो ये इवेंट्स भी अकेले ही अपने प्यारों के बगैर ही गुजार देते हैं। तो पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो कोई भी उनकी दुख है, उनको तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तब भी उनके साथ खड़े हैं। और अगर खुशी है, त्यौहार का मौका है, तो तब भी हम उनकी मौजूदगी के बगैर हमें अपनी खुशियाँ और गम दोनों ही नामुकम्मल महसूस होते हैं। तो आप इस बात पर वाकई गौर कीजिएगा कि हम बेशक एक तरक्की पजीर मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन हमारी रवायात उन तरक्की याफ्ता मुल्कों से बहुत ही अच्छी हैं जिससे एक इंसान अपना जो आखिरी वक्त है वो अकेले ही गुजार दे। अल्लाह आपका बहुत बहुत हामी नासिर हो, आपकी तमाम दिल की मुरादें पूरी हों। और आखिर में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें और नए आने वालों से तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी कि वो उनके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मेरा और आपका ये ताल्लुक़ ज़्यादा वसी नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही आइकॉन जो बेल का बटन है उसको भी दबा दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।